देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्नों का हल या भिन्नों को हल किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि यह जो है कंपटीशन के सवालों में सबसे पहले बेसिक चीज होती है। यदि हम किसी भी सवालों को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें भिन्नों को हल करना आना चाहिए। भिन्नों को हल करने के लिए चार प्रकार के सवाल होते हैं। सबसे पहले कोई भी दो भिन्नों के बीच में धन का चिन्ह लगा होता है। इस भिन्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसमें चार का गुणा दो में करते हैं, अर्थात चार दूनी हम आठ लिखेंगे। बीच में जो है प्लस का निशान है तो उसको प्लस ही लगाएंगे। तीन का गुणा हम एक में करेंगे, अर्थात तीन एक हम तीन लिखेंगे। और इसके बाद बटे की लाइन को हम खींचकर नीचे का नीचे गुणा करेंगे, अर्थात चार के जब हम तीन में गुणा करेंगे तो चार तीन 12 लिखा जाएगा। और इसको अगले स्टेप में हम आठ और तीन को जोड़कर बटे में 12 लिख देते हैं। यदि यह नीचे का जो आंसर है 11/12 यदि किसी संख्या से सरल होता है अर्थात डिवाइड होता है तो उसको हम सरल करके लिखते हैं, अन्यथा हमारा यही आंसर होगा। इसके बाद जब हम भिन्नों को घटाने की बात करें तो इसमें जो नियम यहाँ पर लगता है उसी को नियम को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे कि चार का हम दो में गुणा करते हैं तो चार दूनी आठ लिखेंगे। बीच में जो माइनस का चिन्ह है उसको माइनस लगाएंगे। तीन का गुणा हम एक में करेंगे, अर्थात तीन एक हम तीन लिखेंगे। नीचे का नीचे गुणा अर्थात चार तीन 12 लिखा जाएगा। अब इस प्रकार से 8 में से 3 को घटाकर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 लिखेंगे बटे में 12। यह जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि यह किसी भी संख्या से डिवाइड होता है तो हम उसको सरल फॉर्म में लिख सकते हैं, अन्यथा यही हमारा आंसर होगा। यदि आपने प्लस और माइनस को सोल्व करना सीख लिया तो आपके लिए गुणा और भाग बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट जो है इसमें नियम लगते हैं। क्योंकि इसमें जब गुणा के सवाल को हल किया जाता है तो गुणा के सवाल में अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करके सीधा लिख दिया जाता है। जैसे कि दो का गुणा जब हम एक में करेंगे अर्थात दो एक हम दो लिखेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे अर्थात ती चौके 12 लिखेंगे। यदि यह किसी संख्या से डिवाइड होते हैं तो पहले हम इनको डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट आंसर होगा वो एक सरल भिन्न होती है जो आगे सॉल्व नहीं होगी। इसलिए हम इसके लिए करेंगे टू वन जा टू, अर्थात दो से काटते हैं, दो एक हम दो लिखेंगे और दो ही छः हम 12 लिखेंगे, अर्थात अपना सही आंसर जो है 1/6 माना जाएगा। यदि आप 2/12 लिखते हैं तो ये आंसर तो सही होगा, लेकिन आपके सवाल की समय अवधि को बढ़ा देगा। चूंकि कंपटीशन में समय का विशेष ध्यान रखना होता है। आइए अब इसी रूप में हम समझेंगे भाग को किस प्रकार से हल करेंगे। भाग में पहले इस भाग के सवाल को गुणा के रूप में बनाया जाता है, अर्थात जो 2/3 लिखे हैं इसको तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन भाग के चिन्ह को हम गुणा से बदलेंगे। और 1/4 को हमेशा जब भी चिन्ह बदला जाएगा तो भिन्न भी बदल जाएगी, अर्थात 4/1 लिखी जाएगी। इसमें अब हमारा वही पुराना नियम लगेगा, जिसमें हम गुणा के सवालों में ऊपर का ऊपर अर्थात चार दूनी आठ, नीचे का नीचे गुणा तीन एकम तीन लिखेंगे। चूंकि यह किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं अर्थात हमारा राइट आंसर 8/3 होगा। यदि हमारे लिए यह सवाल सीखने हैं तो हमें सबसे पहले भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा एवं भिन्नों का भाग सीखना चाहिए। और इसके बाद जो सेकंड बेसिक क्लास आती है, क्योंकि यह बेसिक फर्स्ट क्लास है, इसमें इन चीज़ों को सीख कर अगले वीडियो में हम भिन्नों का जो मिश्र भिन्नों का लासा मासा या मिश्र भिन्नों का जो हल होता है उसको सीखेंगे।